अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आ गया हूँ आज की वीडियो के साथ, जो कि बनाने का दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मगर एक तो ये देखें ना, मौसम इतना ठंडा है और अभी से मतलब 2 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब हो गई है। तो मैंने कहा यार छत पे जाके ज़रा वीडियो बनाई जाए। डिसअपॉइंटिंग डे है फिर अगेन। कल रात मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आई विल कम अप विद सरप्राइज़ अगर पाकिस्तान मैच जीतता है। तो भाई जान सरप्राइज़ तो अब बढ़ गया, क्योंकि मैच भी बढ़ गया। आ, मैं अब समझ नहीं आ रही क्या बात करूं। पूरा ट्रिप मैंने बोलता रहा हूँ दो तीन बातें, मगर वो हमारी टीम ने, वो ज़्यादा अक्लमंद है शायद, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया या वो समझते नहीं है इस चीज़ को इम्पोर्टेंट। बाहर के एक्सपर्ट्स भी कहते रहे, कमेंटेटर्स भी कहते रहे, अपने लेजेंड्स भी कहते रहे, इन्होंने नहीं माना। तो अब हम भी कुछ नहीं कह सकते, वही मिस्टेक्स हैं, वही गलतियाँ हैं। आज जब मैंने तो स्पेशल सुबह अलार्म लगाया था 4 बजे का, मैंने तो उठ के देखा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि रिजवान और आमिर जमाल जो है ना कुछ चमत्कार करेंगे। और उन्होंने स्टार्ट भी जैसा लिया, बड़ा 108 तक ले गए थे, फिर वही मिनी कोलैप्सिस कोलैप्सिस, एकदम से 108 पे 8, 109 पे 9 और फिर आगे 6 रन। अब ना इसमें थोड़े से लोग हैं जिनका मैं समझता हूँ कि अब उनका करियर जो है, देश कोई कुछ की तो एज ज़्यादा है, तो उनका तो मेरे ख्याल से करियर जो है ना अब ख़त्म हो जाना चाहिए और दे शुड स्टार्ट वर्किंग इन डोमेस्टिक, और जो भी उन्होंने आगे अगला प्लान है। और कुछ लोग हैं जिनको डोमेस्टिक पक्का पक्का भेजना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई परफॉर्म करोगे तो नेक्स्ट टाइम आओगे। सबसे पहले उसमें नाम मैं दे रहा हूँ हसन अली का, बिकॉज आई फील उसके पास अभी टाइम है। ही शुड बी सेंट बैक टू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, और जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसको मेरे ख्याल से टीम में नहीं आना चाहिए। ठीक है। बहुत लकी रहा है वो बंदा, बहुत लकी रहा है। उसकी जगह नहीं बनती थी, मगर वो कहीं से वर्ल्ड कप भी खेल गया और वो कहीं से आके टेस्ट टीम में भी खेल गया है। बट कोई परफॉर्मेंस, नोट वर्दी परफॉर्मेंस ही नहीं है उस बंदे की। और जितना अल्लाह ताला ने उसको चांस दिया मगर उससे नहीं हुआ। और मैं तो इस मैच में भी इस हक में था कि वसीम जूनियर को खिला लेते। वर्ल्ड कप में उसकी बॉल बाकायदा टेल इन हो रही थी, रिवर्स स्विंग हो रही थी, शायद वो हसन अली से बेहतर परफॉर्म कर जाता। तो मेरे हिसाब से हसन अली डन, क्रॉस। नेक्स्ट इज़ फ़हीम अशरफ। अगेन बहुत बड़ा कोई या तो पर्ची है या बहुत बड़ी कोई लक लेके आया है। टीम में कोई ऐसे नहीं पहुंचता, लेकिन आई थिंक ही हैज़ बीन गिवन न्यूमरस चांसेस। ही शुड बी सेंट बैक टू डोमेस्टिक। वो लीग खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से वो बंदा चल रहा है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाके कप्तानी करे, खेले, वट एवर। बट ही इज़ नॉट टेस्ट मैच मटीरियल, एटलीस्ट ODI और T20 में भी मुझे तो रेलू कटर लगता है ना, बिट्स एंड पीसीस प्लेयर है। तो आई डोंट सी हिम इन पाकिस्तान टीम इन नियर फ्यूचर। तो इसको भी वापस भेजें। उसके बाद सैफ़ी भाई के लिए फिर आ जाते हैं लोग कि जी ऐसा था हमारा कप्तान, ऐसा था हमारा कप्तान, ये तलता था वो जो भी तलता था नहीं तलता था वो जाके अब समोसे तले। अब आई थिंक ही रिजवान हैज़ मतलब जस्टिफाइड इस पोजीशन। उसने सेना में आपको बता दिया है कि वो किस अप्रोच से, किस इंटेंट से खेलता है, और वही है, उसकी एवरेज सबसे अच्छी है, इवन बाबर आजम से भी अच्छी है। तो सैफ़ी भाई, यस योर सर्विसेज, मतलब उनके बहुत रिस्पेक्ट है, बट इट्स टाइम फॉर यू टू हैंग अप योर बूट्स। और अब मैं ये मानता हूँ कि आई थिंक अब डिबेट ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह इमामुल हक, सबसे पहले उस बंदे को कहो कि अपनी ये तोंद कम करे, पेट कम करे, फिटनेस लाए। ठीक है ना। डोंट टेक योर पोजीशन फॉर ग्रांटेड बिकॉज यूर फ्रेंड ऑफ बाबर आजम और वट एवर, आपके फूफा चाचा आप सिलेक्टर हैं, वट एवर, आपने परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट। आपकी ODI की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब नहीं। पूरा वर्ल्ड कप आपने कुछ नहीं किया। अब आपका ये जो टूर है ये भी अच्छा नहीं किया, आप आखिरी मैच में ड्रॉप भी हुए। तो आई थिंक ही शुड बी सेंट बैक टू डोमेस्टिक, परफॉर्म करें, खेलें, फिर आप टीम में आए। तो मैं इन 4 लोगों को तो अब नहीं देख रहा, मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए अगर ये पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस हैं। ठीक है। अब क्या जी एक टूर के बाद क्यों कह रहे ओ भाई, सऊद शकील का मैंने नाम नहीं लिया, हालांकि ही हैज़ फेल्ड बैडली। तो मैं सऊद शकील को नहीं कह रहा क्योंकि अभी पहली सीरीज़ थी, उससे पहले उसका बहुत ज़्यादा, मैं सऊद शकील। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी गोल्डन टच दिए हैं, कोई नोट वर्दी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी। मैं अब्दुल्ला शफीक को भी नहीं कह रहा। ये जो 4 बंदे हैं ना, इनका ट्राइड एंड टेस्टेड वाला था, इसलिए मैंने कहा है कि एक तो ये बाहर होने चाहिए। नंबर 2, ये जो हफीज़ साहब ने फ़ाइन लगाए थे कि जो पवेलियन में सोएगा उस पर, भाईजान अब ये इनको जब ये लोग पकड़ते हैं कैचेज़ और ये इधर इनको कभी आईफोन मिल रहे हैं, वो जब भाई अब इनको फ़ाइन होने चाहिए ऑन ड्रॉप्ड कैचेज़।
आपने कोई ब्लाइंडर मिस कर दिया है, कोई हाफ चांस मिस कर दिया, उसकी समझ आती है, लेकिन ये जो इजी कैच हैं, ये छोड़े जा रहे हैं ना, इन पे फाइन होना चाहिए भाई। आपको इतना टीए मिलता है, आपको आने जाने के पैसे मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, मैच फीस मिलती है, व्हाट इफ यू आर बीइंग फाइन फॉर ड्रॉपिंग डॉलीज। आई थिंक अब आप लोग कहेंगे कैच तो किसी से भी ड्रॉप हो सकता है, वो वन ऑफ, ओ भाई मैं आपको भी रिसेंटली ड्रॉप कैचेस गिना दूं ना, तो ये वाले कैच ड्रॉप होने, नंबर 1 हसन अली 2021 का सेमीफाइनल, मैथ्यू वेड आपने उसका कैच छोड़ा है। नंबर 2 वर्ल्ड कप डेविड वार्नर, आप उसामा मीर डॉली कैच छोड़ा है, ही स्कोर्स 164, पाकिस्तान लूजेस द गेम। अब्दुल्ला शफीक 3 ड्रॉप्स, सेम प्लेयर, डॉलीज अनबिलीवेबल। साइम अयूब 2 ड्रॉप्स। ओ भाई ये सीरीज़ आप जीत गए थे 2-1, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैचेस ने मरवाया है, ठीक है ना, ये कैचेस ने आपको मरवाया है। आप अगर ये अपनी कैचेस जो है पकड़ लेते तो ये सीरीज़ 2-1 आप ऑस्ट्रेलिया को ठोक के आते। भाई आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पहली दफ़ा इतनी क्लोज सीरीज़ हुई है कि दोनों मैचेस में ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने जीत के अपने आप को फारिग करवाया है। सो कैचेस ड्रॉप होने पे फाइन्स होने चाहिए, ये 100% है। किसी का मुंह बने, किसी को मुसीबत आए, किसी को मौत आए, वो छोड़ दे, कैच छोड़ोगे फाइन होना चाहिए। अब ये बना देना चाहिए, इट शुड बी इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा मुझे नहीं पता ये अब हो, यार कभी कभी हो ना, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, पकड़ते भी हैं छुड़ते भी हैं, मगर यार और फिर पीछे से जो स्ट्रक्चर है, जो आपके कोचेज़ हैं, फील्डिंग कोचेज़, उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, दे शुड बी आंसरेबल कि भाई तुमने क्या प्रैक्टिस कराई, इतने पैसे हैं, स्ट्रक्चर। और जो लड़के अच्छे कैच पकड़ते हैं डोमेस्टिक में, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अलॉन्ग विद देयर अदर परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली। बट अब आपको ये बात समझ आ गई, ख़ास तौर पे लॉन्ग फॉर्मेट में ड्रॉपिंग अ कैच when you are playing away from home against mighty Aussies, South Africans, England, drop catches will never win you matches, ठीक है ना। तो उस पर वो, और वो फिर प्लेयर कैपिटलाइज करते हैं जो उनको चांस मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो फील्डिंग की वजह से हम हारे हैं। यस, हमारे बॉब्जी द किंग बाबर अज़म, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वर्ल्ड कप से, अब 1 साल सवा साल हो गया है आया, इसको इतने मौके मिले हैं जहाँ पे ये सिंगल हैंडेडली टीम को लेके जाके जितवा सकता था, उससे नहीं हुआ, ठीक है। अभी कुछ वीडियोस आई हैं, माशाल्लाह भाई का भी पेट आगे निकला हुआ है, मगर वो बॉब्जी द किंग है, अभी उनको हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोग कहते हैं जी उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं ये कहता हूँ, नो वन इज़ परमानेंट, एवरी वन इज़ रिप्लेसेबल, दिस वर्ल्ड इज़ टेम्प्रेरी, ठीक है ना। अभी हमें लगता था नसीम शाह नहीं होगा तो क्या होगा, आपको आमिर जमाल मिल गया, आपको खुरम शिजाज मिल गया, आपको मीर हमजा मिल गया, ठीक है ना। सो ये दी पीपल कीप ऑन कमिंग, उनको सही चांस दें, आप जितना इनको खिला रहे हैं तो फिर आपको, और बाबर आजम भी इंशाल्लाह निकल आएंगे। और नो डाउट बाबर आजम इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, मगर अब उसकी प्यार में, उसके मोहब्बत में इतना फैंस जो है वो ना हो जाए कि भैया ही इज़ बिगर देन पाकिस्तान, अल्लाह माफ़ करे। सो पाकिस्तान पहले, आपकी परफॉर्मेंसेज हैं तो आप टीम में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान आपसे नहीं है, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए प्लेयर्स को। और इस सीरीज़ में वो भी नज़र आया कि जो लोग परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, जो यंगस्टर्स आए ना, उन्होंने अपना 200% दिया है और उन्होंने ही टीम को मुश्किल जगहों से निकाला है। और तीसरी बात, आज हफीज़ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई करते नज़र आए शाहीन को कि वो भाईजान टेस्ट मैच हमारी टीम वैसे नहीं खेलती, आपका फजूल था। अब मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, आगे फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, आई डोंट नो कि क्या ये सोच के जस्टिफाई कर रहा था जी, जो उन्होंने शाहीन को बिठाया है। प्रायोरिटी आपको तो T20 को दे रहे हो, तो फिर कवर कर रहे हो जी, इंजर हो जाता वो हो जाता। मेरे पास तो कोई बहाना नहीं है, तोड़े टांग हो इंजर, खेलो पाकिस्तान के लिए यार, तुम्हारा यही मतलब है। बाकी टीमें कितना खेल रही हैं, टेस्ट मैच में आपने बिठा दिया यार कि दिखाना कि जी हम बस। उसके बाद फिर अगेन कल वर्ल्ड कप के जो है T20 वर्ल्ड कप के भी अनाउंस हो गए हैं फिक्सचर्स। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले इंडिया ऑन 9 जून, कनाडा है, आयरलैंड है, हमारे और एक आधा और टीम है, तो और USA है, तो जिनसे हम खेल रहे हैं। तो 9 जून संडे हमारा इंडिया से न्यूयॉर्क में मैच है। सो लेट्स सी, अभी उस पर तो दूर की बात है, लेकिन अब पाकिस्तान शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर T20 वर्ल्ड कप। अब आई होप के ये जो न्यूजीलैंड से है इनका नया सीरीज़, लेट्स सी नए प्लेयर्स कुछ जगह बनाएं और पुराने को कोई शर्म आए, ठीक है। तो लेट्स, आई विल गेट बैक टू यू सून। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।